अगर तुम मेरा कर्जा नहीं लौटा पा रहे हो तो अपनी बेटी से मेरी शादी कर दो। मगर वो चुप रहा क्योंकि उस वक्त वह बहुत मजबूर था। व्यापारी की बेटी ने इसको अपना भाग्य समझकर स्वीकार कर लिया। नमस्कार दोस्तों, पंडित जी की कहानियों में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार हम ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं जहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है मगर नामुमकिन नहीं। आज की कहानी आपको यही सिखाएगी कि मुश्किल को मुमकिन कैसे किया जाए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। गांव में एक व्यापारी रहता था। उसकी बहुत खूबसूरत बेटी थी। एक बार व्यापारी पर बहुत कर्जा हो गया और जिस साहूकार से व्यापारी ने कर्जा लिया था वो उसी गांव का था और बहुत ही घटिया आदमी था। बहुत कोशिश करने के बाद भी व्यापारी साहूकार का कर्जा नहीं चुका पा रहा था। कुछ समय बीतने के बाद जब व्यापारी कर्जा नहीं उतार पाया तो साहूकार सारे गांव वालों को जमा करके व्यापारी के घर ले गया। साहूकार ने व्यापारी के घर जाकर व्यापारी से अपना कर्जा वापस मांगा। व्यापारी ने थोड़ा और टाइम देने को कहा तो साहूकार ने कहा, अगर तुम मेरा कर्जा नहीं लौटा पा रहे हो तो अपनी बेटी से मेरी शादी कर दो। यह सुनने के बाद व्यापारी को गुस्सा तो बहुत आया मगर वो चुप रहा क्योंकि उस वक्त वह बहुत मजबूर था। यह सारी बातें घर में बैठी व्यापारी की बेटी सुन रही थी। व्यापारी ने साहूकार को बोला, मुझे एक मौका तो मिलना चाहिए ना। यह सुनकर साहूकार ने व्यापारी और गांव वालों से कहा, ठीक है, मैं एक मौका देता हूँ तुमको और तुम्हारी बेटी को, दोनों अपना भाग्य आजमा लो। सभी गांव वाले साहूकार की तरफ देखने लगे। साहूकार ने कहा, मैं एक थैली में एक सफ़ेद और एक काला पत्थर डालूंगा और इसकी बेटी को थैली में से कोई एक पत्थर निकालना है। अगर सफ़ेद पत्थर निकला तो मैं कर्ज भी माफ़ कर दूंगा और इसकी बेटी से शादी भी नहीं करूंगा, लेकिन अगर काला पत्थर निकला तो कर्जा तो मैं माफ़ कर दूंगा मगर इसको अपनी बेटी से मेरी शादी करवानी पड़ेगी। व्यापारी की बेटी ने इसको अपना भाग्य समझकर स्वीकार कर लिया। व्यापारी के घर के पास ही काले और सफ़ेद पत्थरों का ढेर था। साहूकार ने एक थैली के अंदर सबके सामने 2 पत्थर डाले, लेकिन बड़ी ही चालाकी से साहूकार ने थैली में दोनों ही पत्थर काले डाल दिए। साहूकार की ये चालाकी व्यापारी की बेटी को दिख गई। उसने देख लिया कि साहूकार ने थैले के अंदर दोनों ही काले पत्थर डाले हैं। अब वह लड़की सोच में पड़ गई, मैं जो भी पत्थर निकालूंगी वह पत्थर काला ही होगा, जिससे कर्जा तो माफ़ हो जाएगा लेकिन मुझे इससे ही शादी करनी पड़ेगी। अगर मैंने सारे गांव वालों को यह बात बता दी कि इस आदमी ने थैली के अंदर दोनों ही पत्थर काले डाले हैं तो कर्जा भी माफ़ नहीं होगा और यह आदमी आज नहीं तो कल मेरे बाबा से बदला ज़रूर लेगा। मगर इस विपत्ति के समय भी लड़की ने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। लड़की ये सोच ही रही थी कि लड़की को थैली से पत्थर निकालने के लिए कहा गया। लड़की ने थैली में हाथ डाला और एक पत्थर बाहर निकाला और बिना किसी को दिखाए वह पत्थर को ज़मीन पर गिरा दिया। ऐसे लगा कि जैसे वो पत्थर गलती से नीचे गिर गया। ज़मीन पर गिरने के बाद वह पत्थर दूसरे पत्थरों से मिल गया। तभी लड़की ने कहा कि अब कैसे पता चलेगा कि मैंने जो पत्थर निकाला है वह सफ़ेद है या काला। गांव वालों ने कहा कि थैली में जो भी दूसरा पत्थर है उसे देखो। अगर थैली में सफ़ेद पत्थर है तो लड़की ने काला पत्थर निकाला था और अगर थैली में काला पत्थर है तो लड़की ने सफ़ेद पत्थर निकाला था, क्योंकि थैली में तो सिर्फ काले ही पत्थर थे। सभी गांव वालों ने यह समझ लिया कि लड़की ने जो पत्थर निकाला था वह सफ़ेद था। लड़की की बुद्धिमानी से व्यापारी का कर्जा भी माफ़ हो गया और उसको साहूकार से शादी भी नहीं करनी पड़ी। दोस्तों, ज़िंदगी में इंसान कई बार मजबूर हो जाता है। उसके सामने जो हालात होते हैं उसे उसी के हिसाब से चलना पड़ता है। अगर हम अपना धैर्य नहीं खोते तो हम इस मजबूरी से निकलने का रास्ता ढूंढ ही लेंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी मेहनत और कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका सब्सक्राइब हमको और भी ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरणा देता है। तो जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।